Rahman Rahim. Start with the great name of Allah, who is the most merciful and the most mighty. Hi everyone. Today we are going to discuss about grammar. Okay, so what is grammar? Grammar mean the whole system and structure of a language or of languages are called grammar. ग्रामर क्या है? द होल सिस्टम, तमाम सिस्टम एंड स्ट्रक्चर और साख्त अप लैंग्वेज और अप लैंग्वेजेस, मतलब ज़ुबानों की जितनी भी बनावट है इसके बारे में हम ग्रामर में हमें पता चलता है। ठीक है, दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ुबानें हैं जिसके बारे में हमें ग्रामर से पता चलता है कि ये किस तरह बनाई गई है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसके अलावा हमें जो है सेंटेंस के बारे में बताया गया है कि सेंटेंस क्या है। सो सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग। सेंटेंस क्या है? ये अल्फाजों का मजमूआ है जो कि एक ख़ास मीनिंग, एक ख़ास मतलब देता हो। ठीक है, और ये क्या होगा? इन अ सीक्वेंस, यानी एक सीक्वेंस में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। सो ये जो है ये अल्फाजों का मजमूआ है लेकिन एक सीक्वेंस में है। दूसरे नंबर पर है असलम गोज़ टू मार्केट। तो ये भी अल्फाजों का मजमूआ है, ये एक सेंटेंस है और ये अल्फाजों का मजमूआ है। ठीक है, इसे हम सेंटेंस कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द डूअर ऑफ एन एक्शन। द डूअर ऑफ एन एक्शन यानी काम करने वाला। सेंटेंस में हमारे पास जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल को देखें, अहमद इज़ वॉचिंग द ड्रामा। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? अहमद कर रहा है, तो अहमद हमारे पास सब्जेक्ट है। सो इन दिस सेंटेंस अहमद इज़ सब्जेक्ट। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वर्ब। व्हाट इज़ वर्ब? एन एक्शन वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ब। जितने भी एक्शन वर्ड्स है उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राइटिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, वॉचिंग एट्सेट्रा, ये हमारे पास क्या है? वर्ब है। जितने भी काम होते हैं ये वर्ब होते हैं जुमले में। ओके, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। जिस चीज़ पर काम किया जाए, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। असलम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। इन दिस सेंटेंस क्रिकेट इज़ ऑब्जेक्ट, क्योंकि काम किस चीज़ पर हुआ है? क्रिकेट पर हुआ है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनी हुई होती है। इसके बाद हम प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे कि प्रेडिकेट क्या है। सो predicate, a predicate is a part of a sentence or a clause that tell us about the subject. A predicate is a part of a sentence or a clause that tells what the subject doing or what the subject is for. Okay, so for example, look at that. प्रेडिकेट हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट जो है ये जुमले में या सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, अगर आप नीचे एग्जांपल को देखें, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइट। ठीक है, तो सन यहाँ पर हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, और शाइनिंग ब्राइट इसका प्रेडिकेट है क्योंकि ये हमें सन के बारे में बताता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द डॉग वर बार्किंग लाउडली। डॉग्स जो है इस सेंटेंस में डॉग्स जो है वो सब्जेक्ट है और वो क्या कर रहे हैं? तेज़ भौंक रहे हैं। ठीक है, भौंकना, तो ये प्रेडिकेट हुआ। ठीक है, क्योंकि ये हमें डॉग्स के बारे में बताता है और डॉग्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बारे में जो हमें बताए उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।